हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी लेवल में चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा करंट एनर्जी ऑफ योर पार्टनर, थॉट्स एंड फीलिंग्स। ओके, आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है, क्या थॉट्स हैं उनके। ओके, ये हम देखेंगे। तो अगर आप अपने पार्टनर के बारे में करंट सिचुएशन जानना चाहते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। टाइमलेस जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नजरों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट और मैच करे, और जो चीजें आपसे रेजोनेट और मैच अगर नहीं करती हैं प्लीज आप उन्हें स्किप कर दीजिएगा, फिर वो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। जेंडर स्पेसिफिक ये रीडिंग बिल्कुल भी नहीं होगी। आप मेल हैं, फीमेल हैं, आप इसे अपनी सिचुएशन के हिसाब से देख सकते हैं। इस जनरल रीडिंग के थ्रू अगर आप कोई फाइनल डिसीजन, कोई कंक्लूजन पे पहुंचना चाहते हैं तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक कराएं, उसके बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। अगर आपको प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले प्लीज अपने पार्टनर को, अपने पर्सन को, ठीक है, फोकस करें। उनका नाम ले सकते हैं, उनकी फोटो देख सकते हैं, उनको विजुलाइज कर सकते हैं। रीडिंग को क्लेम, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपकी एनर्जी पॉजिटिवली एक्सचेंज हो जाए और ज्यादा से ज्यादा आपको इस रीडिंग के थ्रू गाइडेंस मिले। सबसे पहले आपके पार्टनर की करंट एनर्जी। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन, स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। प्लीज मुझे मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी बता दें। एग्जैक्ट उनकी करंट एनर्जी क्या है। करंट एनर्जी में सबसे पहला बहुत स्ट्रॉन्ग आया है, मैजिशियन का कार्ड है। ओके, जेमिनी की एनर्जी है, नंबर पहला है। ओके, फर्स्ट नंबर का कार्ड है। और मे बी आप जेमिनी हो सकते हो, आपके पार्टनर जेमिनी स्ट्रांगली हो सकते हैं। किंग ऑफ सॉर्ड, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, ऑफ कोर्स। भाई आपके पार्टनर की करंट एनर्जी देखूं तो बहुत ही लीडरशिप क्वालिटी है, बहुत ही कॉन्फिडेंट है कि वो आपको मैनिफेस्ट करके खुद अपनी तरफ बुला लेंगे। एनर्जी है, आपको टेलीपैथी वाइब बहुत भेज रहे हैं, टेलीपैथी एनर्जी आपकी तरफ पुल कर रहे हैं। ओके, एंड वो हर टूल एंड टेक्निक अपनाना चाहते हैं, वो हर प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करना चाहते हैं जो उनको आपको उनकी तरफ लेके आए। या तो वो अपने काम को लेके, अगर तो आप लोग नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन में नहीं हो, जो कि मुझे यहां स्ट्रांगली लग रहा है कि आपके पार्टनर या तो किसी गुस्से में है, डिटैचमेंट में है, जिद पे है, अड़ियल है, कुछ तो ऐसा लग रहा है। क्योंकि किंग ऑफ सॉर्ड्स उसके तुरंत बाद आया है। या तो किंग ऑफ सॉर्ड्स से आपकी एनर्जी है कि आपके अंदर, चाहे आप मेल हैं, फीमेल हैं, आपके अंदर एक मस्कुलाइन एनर्जी है, आप इनसे नाराज हैं, परेशान हैं, डिटैचमेंट में है। अगर आपकी नहीं है, ये इनकी खुद की एनर्जी है, तो इनके अंदर एक प्लानिंग और प्लॉटिंग भी चल रही है। ये आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, ओवर कॉन्फिडेंट भी हैं, बाय हुक बाय क्रुक ये आपको अपनी तरफ लाना चाहते हैं, आपको पुल करना चाहते हैं। ओके, तो एक विक्टिम मेंटालिटी है, ट्रिकरी है, मैनिपुलेशन, माइंड गेम्स ये आपके साथ कर सकते हैं। किंग ऑफ सॉर्ड्स हैं, ईगो बहुत है। मैंने आपको पहली कहा, ये चाहते हैं कि आप इनकी तरफ आ जाओ, आपका मूव इनकी तरफ हो जाए। एनर्जी वाइज ये आपको अपनी तरफ लाना चाहते हैं। किंग ऑफ सॉर्ड्स एक ऐसा पर्सन होता है जो बहुत ही फादरली फिगर, मेच्योर्ड और शायद डिवोर्सी एंड सेपरेटेड पर्सन भी होता है। बहुत ही इगोइस्टिक, बहुत ही स्टबन, जिद्दी, अड़ियल पर्सन होता है। और बहुत ही डोमिनेट करने वाला, चेन करने वाला, डिटैच रहने वाला, गोस्टिंग, नो कांटेक्ट, सेपरेशन, इगोइस्टिक पर्सन। ईगो बहुत है, अना बहुत है, झुकना नहीं चाहते हैं, अपनी तरफ से अप्रोच नहीं चाहते हैं। तो ईगो अभी भी इनके अंदर है, ये चाहते हैं कि आपकी तरफ से मूव हो जाए। ठीक है, उसके लिए सारे हरबे अपना रहे हैं। ठीक है, या तो ये आपको देख रहे हैं कि आप इस समय जिद में अड़े हो, इसीलिए मैनिफेस्टेशन और प्लानिंग एंड प्लॉटिंग आ रही है। या तो ये खुद भी हैं तब भी प्लानिंग एंड प्लॉटिंग है, और ये है क्योंकि मैं नीचे नहीं झुक सकता, आप ही आओ। अभी भी जिद में है, अभी भी अड़ियल है। 10 ऑफ सॉर्ट्स, चीटिंग की है इन्होंने, बैकस्टैबिंग फील हो रही है इनको, शायद इन्होंने, आपने भी इनको कुछ कहा है, इन्होंने आपके साथ चाहे चीट किया, धोखा किया, आपको बैकस्टैबिंग की है, तो इनको खुद भी फील हो रहा है।
तो 10 ऑफ स्वॉर्ड से बिल्कुल क्लियर लग रहा है इन्होंने अगर मल्टीपल टाइम आपको हर्ट या चीट किया है बार बार अपनी आदतों के चक्कर में, तो ऐसा लग रहा है कि आप रिजर्व हो गए हो, आपने डिटैचमेंट कर ली है या इन्होंने खुद अपने आप से डिटैचमेंट की है। एनर्जी वाइज ये अपने आप को सेव करते हुए चल रहे हैं, अपने आप को रिजर्व करते हुए चल रहे हैं, या तो ये आपकी एनर्जी, आपने कोई टर्म्स एंड कंडीशन लगा दी है, आप इनसे रिजर्व हो, आपने काफी हाई बाउंड्री क्रिएट कर दी है और अब आप इनको अपनी तरफ हर्ट करने नहीं दोगे, ठीक है। तो इसलिए भी ये कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि डायरेक्टली आपको अप्रोच नहीं कर सकते। इस बार ये आपके साथ एक खेला नहीं खेल सकते, इस बार ये आपको छोटी मोटी बातों से पटा नहीं सकते, ठीक है। तो अभी तो खुद भी रिजर्व है, आप इनसे इस तरीके से डिटैच हो चुके हो, ऐसा लग रहा है ये करें तो ठीक है, आप करें तो गलत है। इन्होंने धोखा दिया है चाहे जितनी बार तो ठीक है, बट आप अगर इनके धोखे से अपने आप को सेव करके आप बिल्कुल किनारे हट रहे हो, ये गलत है, ये डिटैचमेंट गलत है, ठीक है। तो ये इनके लिए बैकस्टैबिंग हो गई। तो ये दिखा ऐसे रहे हैं जैसे आपने इनको धोखा दे दिया है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा विक्टिम मेंटालिटी पे करते हुए दिख रहे हैं कि ठीक है मैंने 10 गलती की है ना, तो कुछ तो आपने भी इनको लास्ट टाइम कहा होगा, तो इनको भी लग रहा है कि भाई अगर आपने इतना डिटैच कर लिया तो इनको भी तो दिक्कत हो रही है, आपने भी तो इनको धोखा दिया, वो वाली बात लग रही है, ठीक है। अब देखते हैं अगर ये इनकी करंट एनर्जी है आपको लेके, तो इनकी करंट फीलिंग्स क्या है, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। फीलिंग्स प्लीज मुझे बताएं, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर कलन फीलिंग नहीं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स बताएं भाई, क्या फील करते हैं। 8 ऑफ कप्स, मैनिफेस्टेशन प्लानिंग एंड प्लॉटिंग इसलिए हो रही है क्योंकि आप डिटैच हो गए हो, आपका मूव ऑन करना, आपका वॉक अवे करना इनके लिए काफी इनसिक्योर हो रहा है, ये डाउट में भी है, इनसिक्योरिटी भी है, इनको लग रहा है कि अगर आप इनसे रिजर्व हो रहे हो तो आप इनको धोखा दे रहे हो, और ये तो धोखा देते ही रहते हैं, वो तो छोटी मोटी बात है, आहा ठीक है। आप धोखा दे रहे हो, आप बहुत बड़ा धोखा दे रहे हो, आप ऐसे छोड़ के कैसे जा सकते हो, ठीक है। तो एक इनसिक्योरिटी और डाउट हो रहा है आपका मूव ऑन करना, इनको भी ये भी डाउट हो रहा है कि मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूं तो आप वापस आओगे कि नहीं आओगे, ये अपनी एनर्जी को टेस्ट कर रहे हैं, अपनी फीलिंग इंट्यूशन को टेस्ट कर रहे हैं, ओके। एक ओवर कॉन्फिडेंस इनके अंदर है कि आप ही आओगे, ये नहीं झुकेंगे, ये चाहते हैं इस बार आप ही आओ, ओके। आपकी तरफ से ये चीजों को चाह रहे हैं और जो कि हो नहीं रहा है, मुझे नहीं लग रहा, ओके। 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, देख लीजिए, दूर बैठ के किंग ऑफ स्वॉर्ड्स हैं ये, चाहे वो आपकी एनर्जी हो चाहे इनकी खुद की एनर्जी हो, दूर बैठ के अपनी अना में बैठे हैं, डिसीजन तो इन्होंने बनाया हुआ है आपके लिए, फीलिंग वाइज आपके लिए डिसीजन बनाया है, लेकिन अभी भी इनको इंतजार है कि आप ही आए, अपने आप को होल्ड कर रखा है, डिसीजन को पोस्टपोन पे डाला हुआ है, सही टाइम का वेट करते हुए दिख रहे हैं, ओके। ये चाहते हैं जिससे इससे पहले कि ये आपकी तरफ आए, आपके लिए अपना डिसीजन सुनाएं, ये अप्रोच करें, ये चाहते हैं उससे पहले आपकी तरफ से कुछ साइन, कुछ इंडिकेशन हो जाए, जिससे कि कल को ये आप नहीं कह सकते कि सिर्फ और सिर्फ इनको आपकी तरफ आना था, ये भी आपको क्लेम कर सके कि तुमने भी तो मुझे अप्रोच किया था तो मैं आया था, ठीक है। तो फ्यूचर को आपके सामने क्लेम कर पाए, इसलिए भी हो रहा है कि पहले आपकी तरफ से कुछ साइन इंडिकेशन मिल जाए तो फिर ये फाइनली अप्रोच कर लेंगे, ठीक है। तो अभी भी आपको स्टॉक कर रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सब कुछ इनको पता है, बट अभी भी ईगो है, अना अभी भी है, जिद अभी भी है, या तो आपके गुस्से से बहुत डर रहे हैं, अगर तो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आप हैं,
आपको बड़ा ईगो में देख रहे हैं। अगर मैं आपको देखूं तो फीलिंग वाइज मैं सच में बताऊं, इनका दिल क्यों टूट रहा है। अब इन्होंने आपका दिल तो तोड़ा है, टोटा नहीं है, आपका दिल तो तोड़ा ही है अपने बिहेवियर से। काफी लॉस की तरह देख रहे हैं, इनको लग रहा है कि हाँ आपका दिल दुखा के अपनी तरीके से चीजों को डोमिनेट एंड कंट्रोल करने के चक्कर में इन्होंने आपको खो दिया, आपको हर्ट कर दिया। आपको हर्ट करना नहीं चाहते थे, लेकिन इनका थोड़ा बिहेवियर ऐसा है, ये आपके सामने थोड़ा चौड़ा अपने आप को दिखाने लगे, बहादुर समझने लगे, जो कि हैं। अगर तो एम्परर से ये इनकी खुद की एनर्जी है, तो इनके अंदर एक ट्रिकरी, मैनिपुलेशन, माइंड गेम तो करना इनको मैजिशियन से तो आता ही आता है, बट एम्परर से ये काफी बॉसी एंड डोमिनेटिंग नेचर में भी है। और अगर तो किंग ऑफ सॉर्ड्स भी इनकी खुद की एनर्जी है, तो भाई फिर आप समझ लीजिए सोने पे सुहागा वाली बात है। तो एक चीज तो नजर आ रही है कि पास्ट में अगर इन्होंने एम्परर की तरह आपको हैंडल किया, तो उसमें इन्होंने आपके साथ मिस हैंडलिंग कर दी, ठीक है, सही तरीके से ट्रीट नहीं किया, रिस्पेक्ट नहीं की, वैल्यू नहीं की, ठीक है, डोमिनेट किया, आपको चेन किया, आपको कंट्रोल किया, आपको बॉसी नेचर दिखाया, और बहुत ही अटेंशन सीकर बन गए, बहुत ही ज्यादा डिमांडिंग बन गए, पैम्परिंग करवाया, नखरे दिखाए, बहुत ही हाइपर टॉक्सिसिटी इन्होंने बढ़ा दी, रिलेशनशिप में एक तरफा मामला चलता हुआ दिखा, मोहब्बत ऐसे की कि जैसे टूट के कर दी, लेकिन कमिटमेंट की बारी में इन्होंने कमिटमेंट नहीं दिया। तो ऐसा मामला लग रहा है जिसकी वजह से आप 10 ऑफ सॉर्ड से बहुत ज्यादा हर्ट हो चुके हैं, और ये बार बार चीजें हैं जो इन्होंने सुधारी नहीं है, ठीक है। और अगर ये समय हर्ट है, इनकी एनर्जी में अगर बैकस्टैबिंग दिख रही है, तो या तो ये आपको देख रहे हैं, और अगर खुद को हर्ट है ये, तो इनको लग रहा है कि भाई इस समय आपके अंदर बड़ी घमंड है। ये जो डिले टैक्टिक्स हो रहा है, ये जो चीजें सिचुएशन और डिसीजन को डिले कर रहे हैं, पोस्टपोन कर रहे हैं, सही टाइम का वेट कर रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि इस बार जो इन्होंने आपको हर्ट किया, आप काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ गए हैं। अगर तो एम्परर आपकी सिचुएशन है, इनको लग रहा है कि अब आपने अपने अंदर कंट्रोल ले लिया है, आपकी पोजीशन स्ट्रांग हो गई है, अब आपके सामने टिकना और बेवकूफ बनाना इतना इजी नहीं है। अगर तो ये मैजिशियन है और किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी इनकी है, और एम्परर से अगर आपकी प्रेजेंट सिचुएशन में आप एम्परर में हैं, ठीक है, अगर ये पहले एम्परर थे तो इनको अंदाजा हो गया है कि इन्होंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है, और आप इस समय इन्होंने एक मिस हैंडलिंग की है, और प्लस आप एक मिस अपॉर्चुनिटी के तौर पे ये आपको देख रहे हैं, गलत तरीका था इनका, ठीक है। बट इनके लिए झुकना बड़ा मुश्किल है, चाहे तीनों ही कार्ड मैं देख लूं। किंग ऑफ मैजिशियन कार्ड भी ऐसे ही होता है, किंग ऑफ सॉर्ड्स वाला पर्सन भी ऐसे ही होता है, और एम्परर के भी ईगोइस्टिक होता है, ईगो बहुत जल्दी आ जाती है, झुकता नहीं है, अपनी गलती मानता नहीं है, सामने वाले को ही झुकाएगा। ये एक ऐसा पर्सन है कि इससे तो आप उम्मीद नहीं कर सकते कि ये कुछ करेंगे भी तो कुछ ऐसा करेंगे जहां पे आप इनको कुछ क्लेम नहीं कर सकते, आपको घुमा के ही उल्टा ब्लेम कर दें। ये कुछ ऐसी ट्रिक के साथ ही आते हैं। तो एम्परर अगर आप हैं तो आप भी इनको बराबर की टक्कर दे रहे हैं। आपके अंदर अब ये ईगो देख रहे हैं, ठीक है, ये देख रहे हैं कि सेम ईगो आपके अंदर आ गई है, आप लीडरशिप क्वालिटी में आ गए हैं, आप काफी हाई अथॉरिटी पोजीशन पे आ चुके हैं। अब आप किसी के मैनिपुलेशन में नहीं आएंगे, अब आप किसी से डोमिनेट नहीं होंगे, क्योंकि अगर एम्परर की एनर्जी आपके अंदर है तो इन्हें एक बात समझ में आ गई है कि आप फीलिंग वाइज ये आपको डोमिनेट नहीं कर सकते, ये आपको बेवकूफ नहीं बना सकते, उल्टा आप इन पे हावी हो जाओगे, ठीक है, ऐसा नजर आ रहा है। तो इनको लग रहा है कि आप इनको बैकस्टैबिंग लग रही है, इनका दिल दुख रहा है क्योंकि आप भी ईगो में आ चुके हो, ठीक है। लास्ट अगर मैं इनकी करंट फीलिंग देखूं तो फूल कार्ड है, आपने हाई बाउंड्री क्रिएट कर दी है, पर ये एक रिस्क लेके आपसे चांस, ठीक है। तो फूल कार्ड तो यहाँ बड़ा पॉजिटिव है भाई,
फीलिंग वाइज तो ये कुछ भी हो, एट दी एंड ये चाहते तो हैं कि लीप ऑफ फेथ लेना, ये चाहते तो हैं रिस्क लेना, ठीक है, एक बार ही सही रिस्क लेना चाहते हैं, वेट कर रहे हैं आपकी तरफ से पहले कोई साइन मिल जाए। आपकी बाउंड्री थोड़ी सी नीचे हो जाए, अगर आप ईगो में आ गए हो, बहुत ही कमांडिंग पोजीशन, लीडरशिप क्वालिटी, काफी हाई अथॉरिटी स्टेटस में आ गए हो, तो इनको थोड़ा सा घबराहट भी हो रही है आपकी तरफ आने में, क्योंकि आप पहले की तरह बेवकूफ नहीं रहे, झट से पकड़ लोगे आप इनका गिरबान। अगर तो इन्होंने आप इस बार आपके साथ कुछ माइंड गेम करा, और मैजिशियन से ये इसीलिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहे हैं क्योंकि इस बार आपको हैंडल करना और मनाना पहले की तरह इतना इजी नहीं रह गया है। ओके, चलिए, और आपका इतना ईगो आना इनका दिल तोड़े दे रहा है, ठीक है। अब इनके अगर फीलिंग ऐसी हैं आपको लेके, तो इनके थॉट्स देखते हैं। आपके पार्टनर के करंट थॉट्स क्या हैं? प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन, स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के करंट थॉट्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के करंट थॉट्स। सन कार्ड, आप इनकी अल्टीमेट हैप्पीनेस है, आपके साथ इनको रहना, बैठना, उठना बहुत पसंद है। आपकी फैमिली लाइफ, आपकी लाइफ, अगर तो आप शादीशुदा हैं, आपके बच्चे हैं तो भी, और नहीं है तो भी, इनको आपकी फैमिली में बहुत इंटरेस्ट है। आपकी लाइफ में कोई गुड न्यूज़ आई है, या इनकी लाइफ में कोई गुड न्यूज़ आई है, ये आपसे शेयर करना चाहते हैं, या आपकी लाइफ का पार्ट बनना चाहते हैं। आप इनकी लाइफ की अगर मैं कहूँ तो लाइट है, एनर्जी है, इनके लिए बिल्कुल सन की तरह हैं आप। आपके साथ इनको खुश रहना बहुत पसंद है, इवन ये आप ही के साथ खुश रहते हैं, सुकून मिलता है इनको आपके साथ। पेज ऑफ वैंड्स, दूर हैं जहां से भी स्टॉक कर रहे हैं, एक इमेच्योरिटी इनके अंदर है, लेकिन ये आपके लिए हाईली अट्रैक्टेड है, जहां से भी आपको देख रहे हैं हाईली अट्रैक्टेड है ये आपके लिए। फ्लर्ट करने का मन है, रोमांस करने का मन है, आपको रोमांटिक फील कराने का मन है, अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, तारीफ करने का मन हो रहा है, ठीक है, आपके पास आने का मन हो रहा है, आपको टच करने का मन हो रहा है इनका, ठीक है। अगर मैं और देखूं इनके करंट थॉट्स आपके लिए क्या हैं, 8 ऑफ पेंटिकल, ये आपको तो देख रहे हैं कि भैया आप बड़ी मेहनत कर रहे हो, आपने अपना एम्पायर वगैरह खड़ा कर लिया है, आपके पास इस समय बहुत आपका स्टेटस मुझे लग रहा है हाई है, या तो आप कोई हाई डेजिग्नेशन, हाई पोस्ट पे आ गए हो, करियर वाइज बहुत स्टेबल हो गए हो, स्टेबिलिटी आपके अंदर बहुत है, या आप कोई ऐसा काम करते हो जहां पे शायद आप बिजनेस ओनर हो, कोई बिजनेस किया है जहां पे आप ओन करते हो, और ये देख रहे हैं आप बहुत मेहनत कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ घमंड में इसलिए आए हो क्योंकि इनको लगता है कि आप जिस तरीके का काम करते हो उस काम को लेके आप काफी घमंड में हो, आपकी पोजीशन इसीलिए स्ट्रांग हुई है, आप दिन रात मेहनत कर रहे हो, और ये आपके लिए एफर्ट्स करना चाहते हैं। अगर अभी तक इन्होंने एफर्ट्स नहीं किया था और इनका तरीका आपके लिए इतना सही नहीं था, तो अब ये एफर्ट्स करना चाहते हैं, ठीक है। और आपकी हार्डवर्किंग को भी देख रहे हैं, आपके काम पे भी इनकी नजर है, आपने गिव अप पहले नहीं किया था और अब ये गिव अप नहीं करना चाहते आपके ऊपर। लास्ट में बड़ी खुशी हो रही है इस कार्ड को देख के, एंड बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आए हैं आपके पर्सन के। फूल कार्ड को क्लैरिफाई अगर मैं करंट ऑफ थॉट्स इनके में देखूं तो 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, 11 की एनर्जी है। आप जानते हैं 11 कार्ड क्यों आता है। रियूनियन ऊपर आया है फूल कार्ड फीलिंग्स में बॉटम ऑफ द डेक, और फूल कार्ड के नीचे करंट थॉट्स को बॉटम ऑफ द डेक 4 ऑफ वैंड्स कर रहा है, ठीक है। तो एक रियूनियन, रिकंसिलेशन, शादी, कमिटमेंट, प्रपोजल, मैरिज, ओके, डेट पे ले जाना चाहते हैं, शादी को लेके सोच रहे हैं, एक बार ये रिस्क जरूर लेंगे आपकी तरफ, ठीक है। अगर ये इनकी एनर्जी है, ये इनके फीलिंग्स हैं, ये इनके थॉट्स हैं आपको लेके, तो इनके एक्शन देखते हैं।
अब हमने सब कुछ देख लिया है तो हम सोच रहे हैं इसमें एक्शन भी देख लें। जल्दी से आपके पार्टनर के करंट एक्शन भी देख लेते हैं, क्योंकि लोगों को रहता है कि भाई अगर इतना कुछ सोच रहे हैं तो एक्शन भी देखा जाए। ठीक है, तो आज हम इसी में एक्शन भी आपके पार्टनर के देखेंगे। ओके भाई, डिवाइन काउंटर पार्ट है आप दोनों, बहुत बढ़िया। ओके, एक्शन में देखूं तो सबसे पहले जस्टिस का कार्ड है, 11-11 की एनर्जी फिर से आई है। जस्टिस का कार्ड है, फेयर डील करना चाहते हैं, गलत किया है इन्होंने, आपके साथ इनजस्टिस किया है, इनको लग रहा है मुझे कर्मा मिल रहा है, इनको और लोगों से भी धोखे वोके मिल रहे हैं आजकल। ठीक है, इन्होंने आपके साथ धोखा किया है तो इनको किसी ना किसी से धोखा मिला है। ठीक है, या तो आप इस बार इनके लिए पीछे नहीं आए, आप दोबारा वापस नहीं आए, ये इनके लिए बहुत बड़ा पछतावे की बात है। ठीक है, तो इनको लग रहा है कि हाँ इन्होंने आपके साथ गलत किया है, इसीलिए इनकी लाइफ में जो खुशी थी, पीस थी, वो चली गई, आप चले गए, और ये अब आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं एक्शन में। जस्टिस क्या है? डेथ कार्ड। जो चीजें खत्म हो गई हैं, रिश्ता खत्म हो चुका है आप लोगों के बीच में, उसमें दोबारा रिन्यूअल, दोबारा से एक न्यू ब्रांड बिगनिंग करना चाहते हैं। जो चैप्टर आपने ओवर कर दिया है ये दोबारा से शुरू करना चाहते हैं, एफर्ट्स करना चाहते हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, डिवाइन काउंटर पार्ट है, इनको लगता है कि आप दोनों सोलमेट हैं, दोनों मिरर कर रहे हैं। अगर वो जिद पे अड़े हैं तो ये देख रहे हैं इस बार आप भी अड़ गए हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स अगर वो हैं तो आप भी क्वीन ऑफ सोर्ड्स हैं। इनको ये चीज समझ में आ गई है कि आप भी जिद पे आ गए हो। हल्का मामला नहीं है, जैसे ये अड़ गए हैं कि आप वापस आओगे और मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वैसे आप भी अड़ चुके हो कि इस बार मेरी भी छड़ी नीचे नहीं होगी, मेरी भी तलवार ऊपर हो गई है, इस बार मेरे पास आए तो मैंने भी भोग देना। मेरे को अब इस समय कोई अथॉरिटी वगैरह मुझे नहीं देखनी, मैं खुद एक अथॉरिटी और पावर में हूं। तो आप भी अपनी पावर में दिख रहे हैं, दो लोग मिरर कर रहे हैं, वो ईगो में, आप ईगो में। उनके एटीट्यूड है तो इस बार आपके भी एटीट्यूड है। आपने कहा धत तेरी की, हर बार का वही नाटक, इस बार आप जोश में आ गए हो। आपने कहा होले भैया साइड होले, सावन की घटा उतर गई। ठीक है, और बराबर का मामला है, इसीलिए एफर्ट्स कर रहे हैं। इनको समझ में आ गया है, चाहे शाम करूं चाहे दंड करूं, कैसे भी करूं, इस बार मेरे को ही झुकना पड़ेगा, चाहे कितनी भी ईगो मेरी है। अगर ज्यादा ईगो है तो मत करो, बट आपको, आप हिलने वाले नहीं हो। ये बात इनको समझ में आ गई है कि इस बार मामला पक्का है, और ये जिद में भी है कि इनको चाहिए भी आप। बराबर का कंपटीशन है, इन्होंने एक तरीके से ना आपको चैलेंज ले लिया है। ओवर कॉन्फिडेंट है ये, बट इनको कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है कि इस बार इनका ओवर कॉन्फिडेंट थोड़ा सा हिलता नजर आ रहा है। मैनिफेस्टेशन ये कर रहे हैं, लेकिन आपने डिफेंस मैकेनिज्म ऑन कर रखा है। ये आपको कोशिश तो कर रहे हैं आपकी एनर्जी को शेकम शेप करने की, लेकिन आपने ऐसा मिरर लगा रखा है कि आपने कहा तुम आओ तो बेटा, इस बार तुम मुझे हिला नहीं पाओगे, मैं इतनी बाउंड्री सेट कर दी है आपने कहा इस बाउंड्री से ना तुम्हारी एनर्जी आ नहीं सकती, मैंने अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया है। आप बहुत ही डिसिप्लिन, बहुत ही फर्म एंड काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में दिख रहे हैं। मामला कांटे का है, कांटे की चोट का है यहाँ मामला। लास्ट अगर मैं इनका एक्शन देखूं, जजमेंट का कार्ड है। क्या बात है, दोनों लोग प्रोटेक्टेड हो, आप दोनों, स्पेशली आप, और डिवाइन इंटरवीन चल रहा है। मैंने कहा ना कांटे की टक्कर चल रही है। अब ये कब होता है ये तो नहीं पता, लेकिन यहाँ पे जो रीयूनियन रिकंसिलेशन है उसमें डिवाइन टाइमिंग है, जब होना होगा तभी होगा। ठीक है, तो डिवाइन इंटरवीन कर रही है, आपके पार्टनर को पुश कर रही है कि बेटा जल्दी संभल लो, जल्दी अक्ल ठिकाने लगा दो, ईगो कर दो साइड में, वरना बंदा चला जाएगा या बंदी चली जाएगी, बैठे रहोगे अपनी अना में। जल्दी से जल्दी अपना होश संभाल लो, जल्दी जल्दी फैसला कर ले, नहीं तो ट्रेन छूट जानी है, वो वाली बात हो रही है। अब देखिए कब अक्ल आती है, यूनिवर्स टाइमिंग कब होता है, और ये आपकी तरफ रियूनियन के लिए आएंगे। ओके।
सो रीडिंग बहुत पॉजिटिव है। आपके पर्सन ईगो में अभी भी हैं, अभी भी कहीं ना कहीं कुछ दिन तक आप ही का इंतजार रहेगा। यूनिवर्स इनको इंटरवीन करा रही है, जलवे दिखा रही है। जब ये थक परेशान हो जाएंगे, इन्हीं को अपनी ईगो नीचे करके आपकी तरफ आना होगा। ये बात तो इनको भी कहीं ना कहीं समझ में आ रही है। आप भी इस बार अड़ गए हो, और जो अड़े हो वो अड़ना भी जरूरी था। वो यूनिवर्स चाहती है कि इस बार आप अकड़ जाओ और इन्हीं की अना टूटे, यही आए। ठीक है, तो आप अपनी जगह ठीक हो, बाउंड्री सेट रखो, आने दो, देखा जाएगा। ठीक है, तो आन दे भाई, आन दे, आएंगे आपके पर्सन आएंगे। मेजर अरकाना बहुत आए हैं, तो भैया संभले रहिए, आ रहे हैं धीरे से, तलवार में धार लगा लीजिए। ठीक है, ऐसा ना हो कि वो आए आपकी तलवार में धार ही ना हो, ऐसी धार लगाएं कि एक बार में चलाएं तो चीर दें, वो वाली बात है। ठीक है। तो ये थी आपके लिए रीडिंग। कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया हो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, फीलिंग, थॉट एंड एक्शन भी आज हमने देखे हैं इसी रीडिंग में। ठीक है, अगर आपको फिर भी कुछ पूछना है, आप कुछ गाइडेंस चाहते हो, कोई हेल्प चाहते हो, कोई सिचुएशन को डिस्कस करना चाहते हो, कोई डाउट है मन में, कोई सवाल है मन में, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, पर्सनल कांटेक्ट करेंगे। ओके, पर्सनली कैसे करेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सॉरी आई थिंक मैं रिपीट कर रही हूँ, आई एम रियली सॉरी। ओके, सो ठीक है, नंबर निकाल लीजिए, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लीजिए। सिंगल क्वेश्चन भी है, डिटेल सेशन भी है। अगर नहीं डिटेल ले सकते हैं तो सिंगल क्वेश्चन तो ज़रूर ले लीजिएगा, अगर किसी कंक्लूजन पे और या कोई एक्शन पे आप चाहते हो। ठीक है, ऐसे ही मत ले लीजिएगा, बिकॉज ये जर्नल रीडिंग है, इसके बिहाफ पे कोई एक्शन, कोई डिसीजन ना लीजिएगा। ठीक है, कि फटाफट आप ही कांटेक्ट करके अपने पार्टनर को बता दो कि भैया बता दो कब आ रहे हो तो मैं लड्डू बटा दूं, तो ये मत करना, आने दीजिए। वैसे भी डिवाइन इंटरवीन है, आपके करने से कुछ नहीं होगा, उल्टा आप करेंगे तो रिवर्स में चला जाएगा। ठीक है, तो सब्र रखें, धैर्य रखें। इतना फर्म अगर स्ट्रांग हो चुके हैं तो और थोड़ा स्ट्रांग कर लें। अरे अक्कल तो आने दे सामने वाले को, करने दीजिए। ठीक है, तो अपने ऊपर काम करिए इतने वक्त। ठीक है, तो रीडिंग को क्लेम भी करिएगा 11 लेवल लिख के, रियूनियन रिकंसिलेशन को लिख के, एंड लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, अपने फैमिली फ्रेंड में भी शेयर करें और उनसे भी कहें इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और मेरे काम को सपोर्ट करें, बिकॉज आपका एक सपोर्ट मुझे, मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन है। सो प्लीज़, आपको नहीं पता, आपका एक एक लाइक, एक एक सब्सक्राइब हम कंटेंट क्रिएटर वालों के लिए बहुत मायने रखता है। ठीक है, लेकिन प्यार से किया हुआ। ठीक है, नो टॉक्सिसिटी, पॉजिटिविटी। ठीक है, तो अपना बेहद ख्याल रखें, लव यू ऑल, बाय बाय।